आदाब साथियों, द अवेयर पॉइंट न्यूज़ में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त सोशल मीडिया पर 21 तारीख छठा महीना सन 2022 दैनिक भास्कर अखबार की एक कटिंग बेहद ज़्यादा वायरल हो रही है। वायरल कटिंग में लिखा है, केंद्र सरकार ने तमाम राज्य सरकारों को दिशा निर्देश दिया है, कहीं पर भी खुले में कुर्बानी और घरों में कुर्बानी नहीं होगी। कैसी कुर्बानी? अगले महीने पूरी दुनिया मुसलमानों का एक पवित्र त्यौहार जिसको मुसलमान बड़ी ही खुशी से बेसब्री के साथ इंतज़ार करते हैं और मनाते हैं, बकरा ईद आ रही है, जो हिंदुस्तान में भी शायद 10 जुलाई को मनाई जाए। अब एक सोशल मीडिया पर मुल्क हिंदुस्तान पर मुसलमानों पर जुल्म और सितम के बाद अब एक फ़ोटो जो सोशल मीडिया पर पिछले 2-3 दिनों से लगातार बेहद ज़्यादा वायरल की जा रही है, उसमें दावा किया जा रहा है दैनिक भास्कर की इस कटिंग में कि केंद्र सरकार ने ये दिशा निर्देश दिए हैं, घरों में और खुले में कुर्बानी नहीं होगी, केवल और केवल जो वैध बूचड़ खाने हैं, स्लॉटर हाउस हैं, जो लीगल स्लॉटर हाउस हैं, वहाँ पर ही कुर्बानी की जाएगी। इसके बाद नेताओं के अलग अलग तरीके के बयान आए और लोगों में खलचल सी पैदा हो गई कि मुसलमानों पर मुल्क में पहले ही अलग अलग तरह के कानून, उनके जो शरीयत है उसके ख़िलाफ़ लाए जा रहे हैं, और अब एक ये मुसलमानों से कुर्बानी ना कराई जाने को लेकर अलग तरह की बात ये सामने आई। लेकिन इस बात की जब हमने पड़ताल की तो मालूम ये हुआ, आज यानी कल 22 जून की एक अखबार कटिंग छपी हुई है, उसमें मुख्तार अब्बास नकवी जो अल्पसंख्यक आयोग के मंत्री हैं, अल्पसंख्यकों के मंत्री हैं, उन्होंने ये कहा कि वो अफवाह है, वो बात पूरी तरह से झूठी है। उसमें इस जो फ़ोटो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस फ़ोटो में खुले तौर पर दावा किया गया कि मुसलमान इस साल खुले में कुर्बानी और घरों में कुर्बानी नहीं कर सकता। लोगों में बेचैनी पैदा हो गई, बकरा ईद अगले महीने है कि आखिर फिर एक नया जुल्म सितम सामने आ गया केंद्र सरकार का। इस तरह से इस पोस्ट को वायरल किया जाने लगा, लेकिन अब ये बात साफ खुलकर सामने आ गई है कि ये पोस्ट पूरी तरह से झूठी है, जिसको जो है अफवाह बनाने के लिए, मुसलमानों में भय पैदा करने के लिए इस पोस्ट को वायरल किया गया है। अल्पसंख्यक आयोग के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, इस पोस्ट की तहकीक की जा रही है, जिसने भी इसको वायरल किया है इस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, और ऐसा कोई भी अभी कुर्बानी को लेकर कोई भी बात नहीं है। कई जगहों पर मीटिंगें स्थानीय प्रशासन से वगैरह से करने की लोगों को होड़ होने लगी। और अगर बात करूं मैं कुर्बानी को लेकर, पहले ही बहुत ज़्यादा संशय जो है वो बना हुआ है कि कुर्बानी किस तरह होगी, क्योंकि पिछले 3-4 साल से एनडीए गवर्नमेंट जब से आई है, जो बड़े जानवर हैं उनकी कुर्बानी तो पहले ही उन पर रोक लग चुकी है। और फिर दूसरी बात ये, जो लोग भी वाहन व्यापारी बेचने के लिए कुर्बानी के जानवरों को लाते हैं, उनको रास्ते में काफ़ी मशक्क़तें होती हैं, चाहे वो फिर मैं कहूँ पुलिसिया विभाग हो या फिर जो दूसरे विभाग हैं उनके द्वारा परेशान किया जाता हो। पशु क्रूरता के नाम पर उनसे मोटे मोटे पैसे खींचे जाते हैं। और इस पोस्ट में पशु क्रूरता की भी बात की गई कि पशु क्रूरता ना की जाए, एक ही गाड़ी के अंदर भर भर के इतने सारे जानवरों को ना लाया जाए। आप जानते हैं मॉब लिंचिंग के नाम पर देश में कई लोगों की जान ले ली गई कि इसमें गोवंश लेकर जा रहा था, गोवंश काट दिया गया। और इस वक्त मौजूदा दिनों में जो उत्तर प्रदेश के हालात हैं वो पूरी तरह से ये हैं कि वहाँ पर गोश्त की खरीदगी और जो खरीदी बेचा होती है बाज़ार में दुकानें हैं, उनको खोलने भी आसानी से नहीं दिया जा रहा है। उसके पीछे वजह यही है कि वैध बूचड़खानों में वो नहीं कट रहा है, और वैध बूचड़खाने जो थे उनको सरकार ने पूरी तरह से बंद कर दिया। उन पर आरोप लगाए जाते हैं और बंद कर देते हैं। यानी पूरी तरह से प्रोपोगेंडा तो यही है कि किसी तरह से जो है वो एक कहूँ कि मुसलमान कुर्बानी ना करे, मुसलमान गोश्त ना खाए, कोई और नहीं खाता, तो इस तरह की बातें की जा रही हैं। अब देखना होगा कि बकरा ईद पर क्या कुछ चीज़ें सामने आएंगी। इस पोस्ट में पूरी तरह से ऊँट की कुर्बानी पर बैन किया गया, जबकि कोई भी एक पूरी तरह से मैं कहूँ लीगल नोटिस या फिर लीगल चीज़ ऊँट की कुर्बानी को लेकर सामने नहीं आई है। जबकि मुसलमानों में ऊँट की कुर्बानी भी बहुत अहम तरीन मानी जाती है। राजधानी दिल्ली और उत्तर प्रदेश में पिछले 3-4 सालों से ऊँट की कुर्बानी को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया, वो वहाँ पशु क्रूरता के नाम पर, और पुलिस जो है उसको रोकती है। हालांकि कोई भी ऐसी बैन या करने को लेकर नोटिफिकेशन अभी तक सामने नहीं आई है, या फिर भैंस को लेकर भी कोई नोटिफिकेशन आई है। उस पोस्ट के अंदर ये दावा भी किया गया कि जिन राज्यों में भैंस का, माफ़ कीजिएगा, गाय का कटान अलाउ नहीं है, वहाँ पर गाय की कुर्बानी ना दी जाए, कानूनन अपराध ना हो।
लेकिन फ़िलहाल देखने वाली बात है, ये पोस्ट पूरी तरह से, मैं आप लोगों को बता दूं, पूरी तरह से झूठी है, इसका खंडन है। क्योंकि मुख्तार अब्बास नकवी ने खुद, जो आज एक उर्दू अखबार में ये छपी हुई है, ये मैं आपको ये पोस्ट भी स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, लेकिन साफ तौर पर यही है, मुसलमान पहले ही डरा हुआ है। और ख़बर इस तरह की आ रही है कि राजधानी और अलग अलग राज्यों के अलग अलग बॉर्डर पर कई पशुओं की गाड़ियाँ, जैसे कि बकरे, भैंस, जिनकी कुर्बानियाँ दी जानी हैं, उनको रोका जा रहा है, उनसे भारी कीमत जो है वो वसूली जा रही है। आखिर इस पर क्या कोई सरकारी नुमाइंदा या फिर मुस्लिम लीडर सामने आएगा और बात करेगा? क्या वाकई इस साल ऐसा होने वाला है? ये तो अफवाह फैलाई गई, किसकी ओर से फैलाई गई ये जांच का विषय है। लेकिन क्या अगर इस तरह से होने लगा तो इसके लिए कौन सामने आएगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। ये पोस्ट पूरी तरह से नकली है, अफवाह है, जिसने भी फैलाई है इस पर गौर न करें और बगैर जांच पड़ताल करें इस पोस्ट को आगे, इस पोस्ट को क्या, किसी भी पोस्ट को बिल्कुल भी वायरल ना करें। आप तमाम लोग इस खबर के लिए मेरे साथ जुड़े, आप तमाम लोगों का बेहद शुक्रिया। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें हमारी पहली नोटिफिकेशन के लिए। और हमारा फेसबुक पेज द वेयर पॉइंट न्यूज़ लाइक और फॉलो ज़रूर करें। टीम द वेयर पॉइंट न्यूज़, मोहम्मद रब्बानी।